नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। प्यारे बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 2.1 का दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लो। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। बनाने का तरीका क्या है, अब करना क्या है आपको, सबसे पहला काम दिया गया बहुपद लिखना है। देखो, दिया गया द्विघात बहुपद, एक एक लाइन समझना प्यारे बच्चों। तो देखो, आप सबसे पहला काम क्या करो, जो दिया है उसको लिख दो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, देखो हमें अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक मालूम है। ठीक, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला हम काम क्या करेंगे इसमें कि ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इससे सबसे पहला काम आप एबीसी निकालो। आपको एबीसी निकालने के लिए आता है ना। तो क्या करना होगा इसमें, ए बराबर 1, बी बराबर के, सी बराबर 12। आपको पता है प्यारे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ गुना रहता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि हमारे पिछले वीडियो को एक बार जाकर के चेक कर लो, वहां से सीखो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर के और सी बराबर कितना रख दिया है, 12। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, याद है तुम्हें, बताओ बताओ क्या होता है। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। कोई दिक्कत। चलो अब क्या करना है, बी हमारा कितना है देख लो, माइनस के, ए बराबर कितना है 1 यानी माइनस के। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। अब चलो आगे हम लोग करते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, होता है ना फॉर्मूला से, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। चलो हम लोग सी का मान रखते हैं कितना है 12, ए का मान कितना है 1, यानी 12 बटे 1 बराबर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने क्या किया है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ था, सबसे पहले इससे हम लोगों ने एबीसी निकाला है और उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल को आसानी से ज्ञात कर लिया। यहाँ तक कोई मेहनत नहीं है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब शुरू होता है। देखो अब क्या करना होगा आपको प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, देखो तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 इन्हें दिया हुआ क्वेश्चन में। हमको निकालना है क्या, जरा बताओ तुम, हमें के का मान निकालना है। क्या निकालना है, के का मान निकालना है। हमें मालूम क्या है, बस ये दो चीज मालूम है और हमें के का मान ज्ञात करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में डर जाते हैं, उन्हें रास्ता ही नहीं दिखाई देता है कि आखिर हम शुरू कहाँ से करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस के जो स्टेप्स होते हैं ना, आपको याद रखना पड़ेगा और इसमें दोनों साइड वर्क कर दो, दोनों साइड वर्क कर दो। ठीक है, अब क्या करो, इसके बाद क्या करो, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए और बी की जगह पे हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा माना है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा। और हमारा आरएचएस में क्या है प्यारे बच्चों, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत। हमने जो ट्विस्ट किया है, जो हमारा मेन पार्ट शुरू हो रहा है, ये यहीं से शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों। देखो सारा गेम इसी स्टेप्स में है। उम्मीद करता हूं आपको यह स्टेप समझ में आ गया है और आपको यह स्टेप्स को दिमाग में सेट करना है प्यारे बच्चों। चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा है।
अब हमें मालूम क्या है, इसको भी दिमाग में रख के चलो। हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा रख देंगे इसका मान, लेकिन यहाँ पे इस मान को हम लोग कैसे सेट करेंगे? तो बिल्कुल ही आसान है। कल की वीडियो में मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा पहले से ही है। पता कोई दिक्कत? मैंने कल बताया था ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और तुम ये फॉर्मूला पहले से भी जानते हो, आपने अलजेब्रा में ये फॉर्मूला को पढ़ा है प्यारे बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा गौर करो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। होगा ना? 2 और 2 4, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखो क्या अल्फा प्लस बीटा और 4 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोग जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां माइनस के रख देंगे, और जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां हम लोग क्या रख देंगे, 12 को रख देंगे, और इसके बाद हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग हल करते हैं। देखो अब आसान है प्यारे बच्चों। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के का स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखो तो 12 है, यहाँ 12 रख दो, बराबर कितना 1 हो गया। अब आगे इसको हल करते चलो। अब इसके बाद जो स्टेप होंगे ना प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको उसको आसान प्रोसेस में ढालना होगा प्यारे बच्चों, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको बीच में ही अटक जाएगा, आप भी अटक जाओगे और आपके लिए सर दर्द बन जाएगा। चलो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, माइनस के का स्क्वायर। देखो बहुत सारा बच्चे यहाँ माइनस के स्क्वायर लिख देंगे, बट आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ से माइनस को हटा दो, के स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 12 गुने 4, 12 चौक 48 बराबर कितना 1, यहाँ के बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो प्यारे बच्चों के स्क्वायर 1। यहाँ देखो माइनस 48 से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 48, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 49। अगर हम के का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है कि जब स्क्वायर उधर आरएचएस में जाता है, बराबर को उस साइड में लेके जाएंगे हम लोग, तो ये रूट में चेंज हो जाता है। चलो और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस 7। मैंने प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को कल की वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप एक बार हमारे पिछली वीडियो को जरूर देखो, तब ऐसे क्वेश्चंस पे आकर के आप रुको, नहीं तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। चलो तो हमने कितना आसानी से देखो यहाँ पे के बराबर प्लस माइनस 7 निकाल दिया है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्वेश्चंस डायरेक्ट दे देंगे और 4 ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन में रहेगा आपका +7, फिर रहेगा -7, फिर रहेगा प्लस माइनस 7, और फिर रहेगा कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे प्लस मारेंगे, बहुत सारे बच्चे माइनस मारेंगे आंसर, बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस 1 भी मारेंगे, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही पूरे करेक्ट आंसर को मार के आएगा एग्जाम में। यानी हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस 1। बिल्कुल ही आसान है प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाना, बस आपको ऐसे क्वेश्चंस के जो स्टेप्स हैं उसको दिमाग में आपको जहन में रखना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ही देख लो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। द्विघात बहुपद के शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है, 40 है, तो के का मान याद करें। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया और काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्या तुम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करना चाहोगे? चलो पहले ट्राई करके देख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो क्या तुमने क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करके देखा? क्या समझ में आया तुम्हें? अगर नहीं समझ में आया तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है घबराने की। मैथ सीखने का चीज है, आप एक बार सीख लो, 1-2 बार खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको खुद ब खुद बनाने के लिए आ जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देखिए यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको जो दिया है उसको लिखना होगा। चलिए दिया गया बहुपद, क्या लिखते हैं हम लोग, दिया गया बहुपद क्या दिया है प्यारे बच्चों, देखो तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। क्या तुम इससे ABC निकाल पाओगे बताओ? बिल्कुल ही आसान है। देखो x स्क्वायर के साथ जो गुना रहेगा उसको हम लोग a बोलेंगे, जो x के साथ गुना रहेगा उसको हम लोग b बोलेंगे, और जो अचर पद रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, c बराबर के।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताओ। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे जरा क्वेश्चन को गौर करो। यदि द्विघात बहुपद के शून्याकों के वर्गों का योग, शून्यांक हमको मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना अल्फा और बीटा द्विघात, या ऐसे भी लिखो, माना अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यांक है। प्यारे बच्चों देखो, हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था ये अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। जब नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मान लिया अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक है। पता कोई दिक्कत? अब इसके बाद वाला प्रोसेस सेम टू सेम वही प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। चलो माइनस बी का मान कितना है, देखो तो -8, ए का मान कितना है हमारा 1। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझो। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए है ना, तो माइनस बी बराबर सिर्फ 8 लिख देते हैं यहाँ पर, ए बराबर 1, यहाँ माइनस ऐसे छोड़ देते हैं इसको। ये गलती जनरल सारे स्टूडेंट से होते हैं। आपको इस चीज को, इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। करना क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले तो माइनस है, माइनस हमने लगा दिया, उसके बाद क्या है माइनस के बाद क्या है बी का मान कितना है -8, और नीचे कितना है ए बराबर कितना है हमारा 1, माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, सी का मान कितना है देख लो, सी का मान कितना है बताओ, देखो यहाँ पे सी का मान है के, ए का मान है 1 बराबर के। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को बनाना काफी ही आसान होता है प्यारे बच्चों, बस उसका बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, इसके शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य कौन हो गया अल्फा और बीटा, वर्ग है तो दोनों साइड वर्ग, दोनों का वर्ग कर दो, का योग का मतलब क्या होता है जोड़, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर से समझो, यहाँ बोल रहा शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक हमारा कौन है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा वर्ग का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, योग का मतलब क्या हुआ, जोड़ दिया है, बराबर कितना बोल रहा है 40। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है आपके लिए। अब इसके बाद का जो स्टेप्स है आपके लिए बिल्कुल ही आसान होने वाला है। चलो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। आपको फॉर्मूला तो आता है, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट किया है। देखो क्या करो आप, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। अब चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अल्फा प्लस बीटा का मान हमने अभी निकाला है, देखो कितना निकाला है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, यहाँ रखो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा के, यहाँ रखो के, इधर रखो 40। बस ये समीकरण आ गया प्यारे बच्चों। समीकरण को हल करना क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ही आसान बात है। सारे क्लास 10 के बच्चे समीकरण को हल करना जानते हैं। चलिए 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू के करो तो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करो प्यारे बच्चों, जो सेम देख रहे हैं यहाँ 40 और यहाँ 60, एक जात वाले जो नंबर से उसको एक जगह लाओ, चर को चर के साथ रखो, अचर को अलग कर दो। तो देखो यहाँ भी प्यारे बच्चों हमारा यहाँ 64 है और यहाँ पे 40 है, यहाँ 64, यहाँ प्लस में 40 है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ देखो -2 है, इधर ले जाएंगे तो +2 के हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? सिंपल सा हम लोग समीकरण को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। चलो यहाँ देखो 64 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 24 बराबर कितना हो जाएगा 2 के। अब इसको हल करो,
24 बटे 2 बराबर के, यहाँ देखो 2 गुना में है, इधर लाएंगे 2 क्या हो जाएगा, भाग में आता है। क्या तुम्हें समीकरण को हल करना नहीं आता है प्यारे बच्चों? अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट बताओ, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलो देखो के बराबर कितना हो जाएगा, काटो इसको, 12 दूनी 24, यहाँ हो जाएगा के, यानी के का मान हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों, के का मान आ गया 12। बताओ कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? मुझे नहीं लगता प्यारे बच्चों आपको कोई भी ऐसा स्टेप्स मैंने बताया जो आपके दिमाग से बाहर हो। आपका जाना पहचाना मैंने स्टेप्स बताया है, जो आप पहले से जानते थे, पहले से सीखे हुए थे, उसी स्टेप्स को मैंने इसमें रिपीट किया है, यूज किया है। प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, बच्चे सोच करके इसको टफ बना देते हैं। क्वेश्चन सोचो तो बहुत ही आसान है, मैंने एक बार आपको बता दिया है, आपको एक बार, 2 बार, 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करोगे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम उतना ही मजबूत होगा, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आज बताए हैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं मैं, क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और